बहुत ज्यादा पेन में है ये, बहुत ही ज्यादा पेन में है। एज यू कैन सी 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये चीज नहीं है इनके पास अभी। इनको ऐसा लगा कि ये इजिली आपको रिप्लेस कर देंगे। ये जो भी था, इन्होंने जो भी अचीव किया था, जो भी इनके पास था, इनको ऐसा लगा कि वो है तो मतलब आपकी जरूरत नहीं है। बट अभी ऐसा हो रहा है कि वो चीज इनके पास नहीं है। ऑलरेडी ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, ये पूरी नजर आप पर रखी हुई है। ये मैंने कहा था ना कि कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स कि पूरी नजर आपके ऊपर है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिख के प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके नंबर 5, नंबर 12। ओके, एल या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली कोई हो सकता है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड आए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, ये आपसे बहुत मतलब आप पता नहीं इनसे गुस्सा है या नहीं, बट ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये अपना वादा इन्होंने नहीं निभाया। हो सकता है इन्होंने 10 ऑफ कप्स की वाइब आपको दी, बट बात जब 3D वर्ल्ड में कुछ ऑफर करने गई, आपको कुछ ऑफर करने की, तो इन्होंने दिया आपको पेज ऑफ पेंटिकल। भाई एज ऑफ नाउ तो इतना ही है मेरे पास। मतलब हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, या स्टार्टिंग में जब वो बबल फेज था ना, है ना, तब मीठी मीठी बातें करते, वो स्टार्टिंग वाला अट्रैक्शन था बाबू शोना वाला, तब तो बड़े इन्होंने बहुत लंबी लंबी फेंकी और आप भी कैच करते गए। उस टाइम आपने भी ट्रस्ट किया कि यस यही है जो है और ठीक है। और जब बात आई रियलिटी में उसको पूरा करने की, जो भी इन्होंने वादे किए थे आपसे, तो इनके पास था पेज की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल। तब ये बोल रहे थे कि मेरे पास जो कुछ है वो बस यही है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो भाई आपको किसने बोला था सामने वाले को इतनी उम्मीदें देने का, जब आपसे वो होती ही नहीं है। सो यस मेरे व्यूवर्स, आपने स्टैंड लिया है, और आपने स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि आपको जो चाहिए इस रिश्ते में, आपको इतना तो पता लग गया कि जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, वो सीधा स्वॉर्ड से निकलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्वॉर्ड इनका घी नहीं भाई, इनका पूरा तेल निकाल दिया है इस स्वॉर्ड ने। 1-2 दिन से आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो भाई। सोचो इस इंसान के अंदर कितना फियर होगा आपका, जहां पर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ, और ऐसे ही ये मेरे को एंट्री देगी नहीं, ऐसे मतलब आपके लिए ऐसे आप इनको एंटर नहीं करने दोगे अपनी लाइफ में। अगेन मैं बता दूं, भले ही रियलिटी इससे दूसरी हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रियलिटी ऐसी ही है, बट ऐसा ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप जो अभी बहुत ज्यादा गार्डेड हो या क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि ये आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। अब कितनी अच्छी बात है ना, इनको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। देख लो, जानबूझ के दे नहीं रहे आप। मैं भड़का रही हूँ आपको, भड़क जाओ थोड़े से, और क्या। ध्यान रहे ज्यादा बाबू सोना की बातों में ना हो। सो यस दे आर थिंकिंग कि या तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, ऐसे तो एंट्री नहीं मिलने वाली। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। क्यों भाई मेरे व्यूवर्स, आप कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते क्या? आप क्या डिजर्व नहीं करते? देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पर इनको ये तो पता लग गया
कि यहाँ पर जैसे कहीं हम जाते हैं ना, तो एक आईडी प्रूफ मांगते हैं, वैसे ही आप कमिटमेंट मांगोगे अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए। आप भाई किधर है पहले कमिटमेंट दिखाओ, किधर है भाई स्टेबिलिटी। देखिए एक इंसान मेंढक की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, किसको पसंद आएगा भाई? किसी को नहीं। या तो भाई निकल जाओ कंप्लीटली, या कंप्लीटली आ जाओ। 6 ऑफ wands, ओके, 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान एक वक्त के लिए इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, इतने ज्यादा, जहां पर इनको ऐसा लगा कि इन्होंने लाइफ में पास्ट में जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब इन्होंने कुछ अचीव किया था। ये ऐसा हो सकता है कि या तो उस टाइम ये करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, इनका एक गोल था कि मुझे ये अचीव करना है, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ में सब अच्छा चलेगा, फिर तो इनको आपकी भी जरूरत नहीं। और ऐसा एग्जैक्टली इस इंसान ने ऐसा ही किया। और ये कोई रिश्ता हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए थी, या फिर थर्ड पार्टी उस टाइम इनको भाव नहीं दे रही थी, तब तो ये आपकी तरफ आ गए थे। और जब थर्ड पार्टी ने, जब इनको ऐसा लगा कि भाई थर्ड पार्टी मिल गई है, मतलब उस मोमेंट पे इनको ऐसा लगा कि अब तो मुझे क्या ही चाहिए, अब तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस इंसान को सक्सेस मिली, इन्होंने कुछ तो अचीव किया। उसके बाद 8 ऑफ कप्स, इन्होंने अपने इमोशंस से इन्होंने मुंह मोड़ लिया। इमोशंस जो इस कनेक्शन में ये आपके लिए रखे हुए थे, इमोशनली जब ये आपसे कनेक्टेड थे उस टाइम, तो इन्होंने इस रिश्ते से, इन इमोशन से मुंह मोड़ा कब? जब इन्होंने कुछ अचीव किया था पास्ट में। सो इनको लगा कि भाई ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया भाई। अभी कौन इनको बताए कि भाई लाइफ में आप, ठीक है अच्छी बात है, आपका एक गोल है, आप उसको अचीव करना चाह रहे हो, बट इट डजंट मीन कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हो किसी पर्सन से। मतलब ऐसे कैसे? भाई एक इंसान की जगह पैसा ले सकता है, करियर ले सकता है, नहीं। और इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने मुंह मोड़ा उस टाइम, इनको लगा कि लाइफ सेट है इनकी, उस टाइम जब इन्होंने कुछ अचीव किया था, बट अब इनको वो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको एक प्रूफ देती हूँ, करंट टाइम में इनकी सिचुएशन कैसी है, करंट टाइम में इन्होंने जो भी अचीव किया इसके रिगार्डिंग इनकी सिचुएशन कैसी है। इन्होंने पास्ट में जो भी अचीव किया था, जिसके बलबूते पर, जिसके भरोसे पर ये मेरे व्यूअर्स को आंखें दिखा रहे थे, कोई बात नहीं, इन्होंने आपको आंखें ही तो दिखाई, आपने तो इनको दिन में तारे दिखा दिए, तो कोई बात नहीं। देखते हैं अभी इन्होंने जो भी अचीव किया था उनके साथ अभी क्या कुछ चल रहा है, मतलब ये जो भी अचीवमेंट इनका रहा करंट टाइम में क्या सिचुएशन है। जय सिया राम। ओनली वन कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, किंग ऑफ wands, ओके, 10 ऑफ swords। हाँ, इन्होंने जो भी अचीव किया, करंट टाइम की सिचुएशन हमने चेक की है कि अभी जो भी इन्होंने पास में अचीव किया था उसका क्या चल रहा है। तो भाई उसका सेम कुछ ऐसा चल रहा है कि पहली बात तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अगर ये चीज इनके पास है तो भी, और ये नहीं है तो भी। लेकिन मैं बता दूं ये बिल्कुल भी नहीं है इनके पास। बैक स्टेपिंग का कार्ड आ गया, 10 ऑफ swords, बट ये इंसान दिखा नहीं रहा है, ये इंसान क्लियरली आपको नहीं दिखा रहा है। ये किंग ऑफ wands की एनर्जी में आपको दिखा रहे हैं, ये शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं। कब समझोगे आप? इनके दिखावे पे मत जाना, ये सिर्फ आपको सब दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी भी ये पावरफुल है। बट इस कार्ड के नीचे कार्ड आया 10 ऑफ swords का, एज यू कैन सी बहुत ज्यादा पेन में है ये, बहुत ही ज्यादा पेन में है। एज यू कैन सी 10 ऑफ swords की एनर्जी है ये चीज नहीं है इनके पास अभी। इनको ऐसा लगा कि ये इजिली आपको रिप्लेस कर देंगे, ये जो भी था, इन्होंने जो भी अचीव किया था, जो भी इनके पास था, इनको ऐसा लगा कि वो है तो मतलब आपकी जरूरत नहीं है। बट अभी ऐसा हो रहा है कि वो चीज इनके पास नहीं है। अगर ये कुछ लोग थे, अगर कोई ये कनेक्शन था, तो यस वहां इनके साथ बैक स्टैबिंग हो गई है। और अगर ये कुछ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कुछ चीज थी, ये इनका गोल था, तो इन्होंने जो अचीव किया था वो इनसे छिन चुका है। बस ये अपना फेक ईगो बना के चल रहे हैं और कुछ नहीं है, जबकि ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में है, और दैट्स व्हाई आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सो यस, ये इनसे छिन चुका है। देखिए
जब आप अपने काउंटर पार्ट को, मतलब आपकी एक जर्नी है, ठीक है, अगर आपके पर्सन, चाहे आप खुद को ले लीजिए, अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके इस ब्यूटीफुल जर्नी को, जहां पर यूनिवर्स ने आपको इतनी ब्यूटीफुल जर्नी दी है, एक ब्यूटीफुल पर्सन दिया है एज अ पार्टनर आपको, और आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप उसको रिप्लेस करते हो बाकी इन छोटी मोटी चीजों से, तो भाई ये तो कंफर्म है कि पहली बात तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो पहले तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा ये, वो आपका वहम बहुत जल्दी दूर होता है, और इनका भी वो वहम दूर हो गया। जहां ये आपको रिप्लेस करना चाह रहे थे किसी अनदर रिलेशन से, इनका कोई रिलेशनशिप होगा, या किसी अनदर चीज से, मतलब वो चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे कोई अचीवमेंट भी लग रहा है, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये इनका करियर हो सकता है। ओके, नंबर 6 जून का महीना, एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो यस, फाइनली दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया। आप ही तो थे इनके एवरीथिंग। अब ये यूनियन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, फॉर श्योर एक सोल का कनेक्शन है, या तो आप इनके सोलमेट हैं या आप इनके ट्विन हैं। ओके, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए एक बार टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टावर, अगेन 8 ऑफ कप्स, एनर्जी स्विच कर गई भाई, एनर्जी स्विच कर गई कंप्लीटली, आप दोनों की एनर्जी स्विच कर गई। आप दोनों ने रोल चेंज कर लिया अपने। आपको पता है, नहीं पता, मैं बताती हूँ। पहले इन्होंने मूव ऑन किया था, हमने देखा ना 8 ऑफ कप्स, इन्होंने अपने इमोशन से, इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया था। अब कौन कर रहा है ये सेम रोल प्ले कौन कर रहा है मेरे व्यूवर्स? आप। एज यू कैन सी, यहाँ पर जो लड़की आपको दिख रही है 8 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देख रही है, ये आगे की तरफ देख रही है मेरे व्यूवर्स, जैसे आप। अब आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आप अपने काम की तरफ देख रहे हैं, और ये बात इनको अंदर से इतना डैमेज कर रही है ना, इनके, मैं तो बोल रही हूँ, इनके सर से आसमान निकल गया है। आप, क्योंकि पैरों तले जमीन तो खिसक गई थी ना, आपके पैरों तले खिसकी थी जमीन, तो बाकी बच्चा क्या, अब जो बारी इनकी आई है वो इनके सर से आसमान ही निकल रहा है। एज यू कैन सी, गिर गए ये। इन्होंने, आपने इनको वो, मतलब पता है आपने इनके साथ क्या किया है? आपने वैसे इनके साथ अत्याचार किया है। आपने पहले तो इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। हाँ, वो बात अलग है, ये इंसान उसकी कदर नहीं कर पाया, बट आपने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया और ये आसमान में चढ़ गए। इनको ऐसा लगा, मतलब भाई मेरे में कुछ गुण है, मैंने वो एग्जांपल दिया था, मेरे में कुछ गुण है इसलिए ये मेरे से इतना प्यार करती है। एक वक्त पर आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी अटेंशन दी, इतना टाइम दिया, इतनी केयर दी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब आपको लगा कि भाई ये इंसान उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, तो आपने इनको शॉक दे दिया, और ये गिरे धड़ाम से। मतलब जितनी ऊंचाइयों पर ये थे, ये पता है, गलती इनकी भी नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही इनके लिए कर दिया, आपने कुछ ज्यादा ही इनको प्रोवाइड कर दिया, जो इनके लिए, मतलब ऐसा समझो किसी सपने से कम नहीं था, ठीक है। और जब आप इनको ये सब दे रहे थे, तो पता है ये क्या सोच रहे थे? आपको ऐसा लग रहा था मैं मेरे पार्टनर के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा फर्ज है। आप अपना, भाई आप अपनी साइड से एफर्ट लगा रहे थे, बीइंग अ पार्टनर आपने अपना रोल प्ले किया, बहुत खूब। लेकिन ये इंसान उस टाइम ये सोच रहा था, अरे मतलब ये कितना मेरे को प्यार करती है, करता है, इतना कुछ मेरे को टाइम देता है ना। तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब क्यों, वही काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, काम नहीं होगा तभी मेरे को इतना टाइम दे रही है, ये टाइम दे रहा है, वरना कोई इतना मेरे को इतना प्यार दे रहा है, मतलब इनको खुद को डाउट आ गया, भाई कोई मेरे से प्यार क्यों करेगा इतना, और आपने किया, तो भाई डाउट में आप ही ने डाल दिया, आपने कुछ ज्यादा दे दिया इनको। एनीवे, चलिए अच्छी बात है, वक्त रहते हुए आप संभल गए, दुर्घटना होते होते बच गई। यहाँ पर आपने अभी, आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप दोनों की एनर्जी स्विच कर गई है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। अब जो जो आपने सहन किया इस रिश्ते में, जो जो कॉम्प्रोमाइज आपने किए इस रिश्ते में, जो भी सेक्रीफाइस आपने किए इस रिश्ते में, अब वो सब ये करने वाले हैं, ऑलरेडी ये कर रहे हैं। इनके लाइफ में ना इनका करियर रहा,
जिस अचीवमेंट पर ये उछल रहे थे, चलो मैं मेरी मत सुनो, ये देख लो कितना खुश थे, बहुत ज्यादा। एक वक्त पे इनको ऐसा लगा कि बस मतलब बस मेरी लाइफ में मुझे और चाहिए क्या, मेरे पास ये है, मुझे और चाहिए ही क्या। और अब वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, टावर, सब कुछ। और यहाँ पर ये ऐसा तब हुआ जब मेरे व्यूवर्स, आपने खुद को डिफेंड किया, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने जब इनर वर्क किया, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जब आप आए, तब ये पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये नहीं पॉसिबल होता। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अब इनको ये कनेक्शन चाहिए, इनको इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ गई, इनको ये समझ में आ गया बेसिकली कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इस सेपरेशन में ये रियलाइज किया है कि ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल बाकी कनेक्शन जैसा नहीं है, इनके और भी कनेक्शन रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो रेडी है, कहीं ना कहीं ये कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, ये कनेक्शन इररिप्लेसेबल है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो यस, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। आप शायद मेरे ये नाखून देख रहे हैं, हाँ ये काम करते करते होंगे, ये वाले दिख रहे हैं ना, मतलब ये ब्लू कलर की शाई आपको दिख रही है, अरे ये ऐसे देख लो। पता है ये क्या हुआ, वो आज बड़ा मन किया राइट करने का, और क्या, अपनी डायरी ली, स्टार्ट कर दिया नोट करना। अब आप ये सोचेंगे कि क्या नोट किया मैंने, आपको क्या लगता है मैं क्या नोट कर सकती हूँ? कुछ नहीं, बस मैं तो ये सोच रही थी, माइंड में थॉट आया बैठी बैठी के, तो समझ आया इनकम से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो ये खर्चे हो कहाँ रहे हैं। सो थोड़ा सा आज राइट कर दिया मैंने। आप दोनों के करेक्टर चेंज हो गए, जहां अभी तक आप सफर कर रहे थे, अब आपके पर्सन सफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी आपने सहा है ना गाइस इस रिश्ते में, अब आपके पर्सन सह रहे हैं। वो इग्नोरेंस, जब भी आपको इग्नोर करते थे, आप याद करिए आपको कितना पेन होता था, अब वो पेन ये फील कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है। देखिए टावर का कार्ड फिर से आया है, 10 ऑफ कप्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ कोई सपना नहीं देखा था, ठीक है, इन्होंने सिर्फ आपको सपने दिखाए नहीं थे, इन्होंने भी देखे थे, बट ये इनको पूरा नहीं कर पाए। और करंट टाइम में इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी आपका जो करंट टाइम में जो सिचुएशन है, जो रिश्ता चल रहा है, उस हिसाब से ये अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी अगर ये जेन्युइनली भी आपकी तरफ आते हैं एक ऑफर लेके 10 ऑफ कप्स का, तो आप रिजेक्ट करोगे। आप रिजेक्ट इसलिए करोगे क्योंकि आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। अब ये आपको बहुत ज्यादा हाईली देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लेस में सेटल होना तो बहुत दूर की बात है, अब इनको आपके लिए परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, अब इनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको पाने के लिए। ये कुछ ऐसा है, मैं बताती हूँ। एक आपका कोई दोस्त जो बचपन में आपके साथ खेला, ठीक है, और जैसे आप बड़े हुए, आप अपने आप कॉलेज में एंटर हुए, और वो मे बी कोई प्रैक्टिस कर रहा था, मे बी चलिए हम देख लेते हैं किसी मूवी के लिए, हीरो बनने के लिए, अब वो बन गया सेलिब्रिटी। अब आप जो पहले इनको जैसे वो जो अभी स्टडी कर रहा है, कॉलेज में है, वो इजिली अब उनको अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि अब जो है भाई वो तो हीरो बन गया, वो तो सेलिब्रिटी बन गया, अब ऐसे कैसे, एक हेजिटेशन उनको हो रही है, होती है ना, वैसे इनको भी हो रही है। अब आपको ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं देख रहे हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, करंट टाइम में आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यस गाइस, अगर आपकी पर्सन आपकी तरफ आ भी गए ना, तो आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे एकदम से न्यूट्रल, मतलब आप बिल्कुल भी, आपके मन में जो चल रहा है वो आपके चेहरे से ये नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चेंजेस आप इनके अंदर देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है मेरे बाबू सोना चेंज हो गए, नहीं नहीं नहीं, चेंज आप भी हुए हैं। और यस, ये अभी भी आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
आपके साथ फैमिली बनाने के लिए इनको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, इनको आपके जैसा बनना पड़ेगा या आपके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल हाई हो चुका है। आपने खुद पर इतना ज्यादा काम किया है। मैं बात सिर्फ आपकी बाहरी ब्यूटी की नहीं कर रही, ना मैं आपके फाइनेंसेस की कर रही हूँ, मैं ओवरऑल आपकी बात कर रही हूँ। आपके अंदर जो चेंज आया है, जब तक ये इंसान खुद के अंदर वो चेंजेस नहीं लेके आएंगे तब तक ये आपको अप्रोच कर ही नहीं सकते। अगेन अगर आप जाकर खुद भी इनको बोल दोगे ना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप जैसे हो मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, फिर भी इस इंसान की खुद की इनसिक्योरिटीज रहेंगी, और ये तब तक रहेंगे जब तक ये उस पर वर्क नहीं कर लेते। सो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी में जो अभी करंट टाइम में इम्बैलेंस बना हुआ है, जब तक एनर्जीज बैलेंस में नहीं आएंगी, जब तक ये इंसान खुद पे काम नहीं करेगा, तब तक ये आपको अप्रोच कर ही नहीं सकता। इनमें वो गट्स नहीं होंगे, इनमें वो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये आपको अप्रोच कर सके, उस नेगेटिविटी से उठ के आपको अप्रोच कर सके। ऑलरेडी ये इंसान नेगेटिव एनर्जी में है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आप गिल्ट में भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ही है। सो यस, आपके पर्सन जो है, टावर का कार्ड है, इस सेपरेशन से बहुत ज्यादा दुखी है। इनको ऐसा लगता है आपके जाने के बाद से चीजें बिगड़ी ही हैं, इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं हुई है। ये इंसान आज भी आप पर स्टक है। यस, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी में, एज यू कैन सी, एज यू कैन सी, ध्यान से देखिए। ये इंसान बैठा है, ये क्राई कर रहा है, ये रो रहा है। ये इंसान लिटरली पछता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि पता है क्यों ये वाइब इनके अंदर इसलिए है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए बहुत कुछ इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो इनको पॉसिबल लग नहीं रहा। यस, ये खुद को कंपेयर कर रहा है आपसे, और इन्होंने कंपेयर करके देख लिया कि आपके जितना हार्डवर्क इनसे नहीं होगा। बात अगर किसी चीज को पाने की आएगी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की किसी चीज को पाने की आएगी, तो ये इंसान लगा लेगा, मेहनत कर लेगा, हार्डवर्क कर लेगा, ठीक है, अपनी एनर्जी लगा लेगा। बट बात जब खुद पे आएगी ना, खुद पे काम करने की, अभी आप यहीं से समझ जाओ, इस इंसान को पता है कि ये कितने बिगड़े हुए हैं। मतलब बिगड़े हुए होने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी एनर्जीज को कितना बिगाड़ा हुआ है। उसको प्योरीफाई करने के लिए इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दे नो, दे रियली वेरी नो कि इनको कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा खुद पर, और दैट्स वाई ये होप लूज कर रहे हैं। इनको पता लग गया कि खुद पे ये इतना काम नहीं कर पाएंगे आपके जितना। इनको नहीं लगता कि आपके जितना ये अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है गाइस, बहुत काम किया। आपने मोर की आवाज सुनाई, आपने सुनी मोर की आवाज सुनाई दी आपको। बहुत ही दुखद घटना कल हुई। यहाँ पर बिजली के तार थे और एक मोर आके वहां बैठा और जल गया। गर्मी का टाइम था, मतलब आग ही लग गई उसको। वो हमारी छत पे भी आता था वो मोर। बहुत, सच में क्या करें। सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि काम इनसे हो नहीं रहा। इनके साथ वो रखा है कि इनको ये कनेक्शन भी चाहिए, इनको आप भी चाहिए, लेकिन उसके लिए इनको मेहनत नहीं करनी। बट मेरे व्यूवर्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्स, भाई यूनिवर्स जब डिसाइड करेंगे ना कि आपसे मेहनत यूनिवर्स को करवानी, अगर यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया कि आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा, आपसे मेहनत करवानी है हमको, तो कहाँ भागोगे आप। तो ये करेंगे, जरूर करेंगे। नंबर 5, नंबर 10, नंबर 3, CEJ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो बहुत सैड एनर्जी है। लाइफ में लॉसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं इनके, इनके फाइनेंसेस में भी मेरे को लॉस दिखा है, एंड एट द सेम टाइम इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा ये लॉस्ट वाली फीलिंग फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि देखो, सिर्फ यही एक कार्ड है जिसमें ये जो लड़की है ये मुस्कुरा रही है, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम ये जो मुस्कुरा रही है गम छिपा रही है, नो, ये गम छिपाने वाली मुस्कुराहट नहीं थी, ये वो थी मुस्कुराने की वजह तुम हो, क्योंकि ये कपल है।
जब ये दोनों साथ में आए तो ये मुस्कुरा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते में साथ में आते हैं तो आप दोनों भी मुस्कुराओगे, ठीक है। और ये वो मुस्कुराहट नहीं होगी कि गम छुपा रहे हैं। एक इंसान दिल से भी हंसेगा फिर भी आप उसको ये बोलोगे तो नहीं, ये दिल से खुश होते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। अभी एक और डेक से देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज हमें क्या मिलता है। चलिए अभी इस डेक से देख लेते हैं। ओके, ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है इनका, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ये, बहुत ज्यादा। और ये जो स्ट्रेस है ये अगेन ये इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनको स्ट्रेस दे रहे हो। यस, दिल तो टूटा हुआ है, नो डाउट। ये जो सिचुएशन है ये इनका हार्ट ब्रेक कर रही है, बट साथ में बाकी चीजें भी इनका दिल तोड़ रही है, बाकी चीजें भी इनको स्ट्रेस दे रही है। जैसे कि इनका काम जो इनसे अभी छीना है, ये कोई कर्मा हो सकता है इनका। यस, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो यूनिवर्स भैया इनका हिसाब किताब कर रहे हैं, और क्या। डेप्थ, ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं, धीरे धीरे इनको इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आ रही है। जिस कनेक्शन को ये बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे, जिस कनेक्शन को ये इजिली सोच रहे थे कि इजिली रिप्लेस कर देंगे, भाई लोग आते गए निकलते गए लेकिन आप वही के वही हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। सो ये भी एक रीजन है जहां पर ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा क्या है आपके साथ, ऐसा क्या रिश्ता है, ये कनेक्शन क्या है जहां कोई भी चीज इनको इनको फुलफिल नहीं कर पा रही है, इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है जो सेटिस्फेक्शन इनको आपके साथ मिलता था। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो डिस्टेंस अभी आप दोनों के बीच बढ़ा है उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कैसे इस डिस्टेंस को कम किया जा सकता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, यही कहा था ना मैंने, आपके पर्सन को डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनके मन में बस एक यही फियर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी है एम्प्रेस की। इनको बिल्कुल भी ये श्योर नहीं है, इनको बिल्कुल भी ये श्योरिटी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी ये डार्कनेस में है। आप प्योर लाइट हैं, आप लाइट में आ चुके हैं भाई, आप लाइम लाइट में आ गए। अब ये देखिए, ये अभी भी डार्कनेस में है, और यही एक रीजन है जहां पर इनके मन में एक हेजिटेशन है कि आपको अप्रोच करे या रहने दें, क्योंकि ये आपको खुद से बहुत डिफरेंट देख रहे हैं। यस, अपॉलॉजी आ रही है, इस इंसान ने आपको हर्ट किया, इस इंसान ने सोचा इजिली आपको रिप्लेस कर देंगे, वो हुआ नहीं। अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये आपसे अपोलोजाइज हो सकते हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया। मुझे लग रहा है स्ट्रांगली ये आपसे सॉरी बोलेंगे, जब आएंगे आपको सॉरी बोलेंगे। ऑलरेडी ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्पाइंग, ये पूरी नजर आप पर रखी हुई है। ये मैंने कहा था ना कि कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है इट मीन्स इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। भाई फुल जासूसी हो रही है मेरे व्यूअर्स की, अभी देख लो आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको स्पाई कर रहे हैं मे बी किसी न्यू अकाउंट से या म्यूचुअल फ्रेंड। वन डे इनको ऐसा लगता है कि एक दिन आप दोनों एक होंगे, एक दिन चीजें ठीक हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। भाई आप कुछ मत करना, अपने आप हो जाएगी। देखिए, होप रखनी अच्छी बात है, ट्रस्ट रखना भी अच्छी बात है, फेथ रखिए, हाँ भैया एक दिन सब कुछ ठीक होगा। बट ये क्या बात हुई, जब एक्शन लेने की बात आ रही है तब भी आप बोल रहे हो एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं तो खुद कहती हूँ भाई पॉजिटिव रहो, जब भी आपको लगे इतना विश्वास रखो कि एक दिन चीजें ठीक हो जाएगी। बट ये क्या बात हुई, जब बात एक्शन की आ रही है तो आप बोल रहे हो एक दिन अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। भाई फिर इस हिसाब से तो भाई आप जॉब पे भी जाना छोड़ दो, विश्वास रखो एक दिन सैलरी अपने आप आ जाएगी। और क्या, ये क्या बात हुई भाई, एक्शन की बात आ रही है आप बोल रहे हो। एक कार्ड और ले लेते हैं।
ओके, लेट गो, मूविंग ऑन, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी एनर्जी है जो इनकी पीस छीन रही थी, क्योंकि ये अपनी इनर पीस को चूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर उस नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। ये चाहे कोई इनका नेगेटिव इमोशन हो सकता है, कोई नेगेटिव कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है। सो ये उनको रिलीज कर रहे हैं, वहां से ये मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी इनर पीस को चूज कर रहे हैं। और इनर पीस कौन? मेरे व्यूअर्स, आप। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्या कुछ, मेरा गला बैठा अचानक से बैठा ही, बिना पूछे बैठा ही, मतलब इतने भी मैनर नहीं है भाई। कोई काम कर रहा होगा, कोई बोल रहा होगा, कहीं भी बैठ जाता है। अपनी चेयर अपने साथ लेके घूमता है, कहीं भी बैठ जाता है। देखिए, सो हो सकता है आपके पार्टनर का भी थॉट चक्र ब्लॉक है। कंफर्मेशन, मोर की आवाज सुनाई दी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है सच में, मतलब वो याद आता है, हे भगवान। ओके, ये बोल रहे हैं कि भाई ये जैसा दिखाते हैं उस पर ट्रस्ट मत करो। ये खुद बोल रहे हैं ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। मैं बोलती तो आपको बुरा लगता, पक्का लगता ना कि मैम हमारे पार्टनर के लिए ऐसे बोल रहे हो आप, ऑलरेडी हमें ट्रस्ट इश्यूज है, ऊपर से आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, ये खुद बोल रहे हैं कि मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये बोल रहे हैं कि आपको इनसिक्योरिटीज बहुत रहती है इनको लेकर, आप इनको लेकर ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं समटाइम्स। आप इनको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। भाई कौन पार्टनर शेयर करना चाहेगा, पहले तो ये बताइए। और अगर कोई पार्टनर रेडी है, जैसे वो जुदाई मूवी वाला सीन याद आ गया मुझे, 2 करोड़ में अगर वो शेयर करने के लिए रेडी है तो भाई धिक्कार है आपके ऐसे कनेक्शन पे। और क्या, भाई अपने पार्टनर को कोई दूसरे पार्टनर के साथ देख नहीं सकता, आप शेयर करने की बातें कर रहे हो। इतने मेच्योर मेरे व्यूअर्स, इतने मेच्योर कभी मत बनना, ठीक है। हे राम जी, ऐसी मेच्योरिटी हमने कभी ना आए, गलती से भी ना आए, जहां हम इतना कैजुअली ले रहे हैं इस चीज को, इतना कैजुअली कि भाई आजकल तो चलता है, शेयर ही तो कर रहे हो और क्या किया। इतने ओपन माइंडेड मत बनना आप, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक ए ट्रिप विद यू, आई वॉन्ट टू टेक ए ट्रिप विद यू। ओके, ये आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। ओके, अगेन गलत फहमी, इतनी गलत फहमियां पाल रखी है ना आपके पार्टनर ने, मैं क्या बताऊं। अभी एक और आ गई, ये बोल रहे हैं आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये छिपाते हैं कि ये रियल में कैसे इंसान है, जैसे हमें पता ही नहीं है कैसे इंसान है। बोल तो ऐसे रहे हैं, पूरा काला चिट्ठा मेरे व्यूवर्स के पास है आपका। अगर इस पे भी कोई टैक्स लगता ना, अब तक तो इनकम टैक्स वाले के पास पहुंच गया होता। आई फॉरगिव यू, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हाँ करेक्टर चेंज हो गया ना, अभी तो हमने देखा था। ये है प्लीज फॉरगिव मी। ओके, ये आपको बोल रहा है प्लीज मुझे माफ कर दो। ये चाहते हैं कि आप इनको ऐसा बोलो दैट आई फॉरगिव यू। आए बड़े आई फॉरगिव यू बोलने वाले मेरे व्यूअर्स, ये आपके लिए था, ठीक है। आप चाहे तो उनको ये बोल सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। मुझे ये बड़ा पर्सनली लगा, कसम से ये मुझे थोड़ा सा पर्सनली हर्ट करके गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मैसेज मेरे लिए है, मुझे जैसे डायरेक्टली आपके पर्सन से धमकी मिल रही है, व्हाई आर यू सो मीन। मतलब मैं अगर आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रही हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है व्हाई आर यू सो मीन। अब इनको कौन बताए, मैं जेमिनी हूँ, आई एम नॉट मीन राशि नहीं हूँ मैं। ये बात करेंगे, ये मेरे को मीन बोल रही है, पहले जोडिक साइन समझ के आओ। बड़े मीन जेमिनी हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है यू ऑलवेज न्यू। आपको हमेशा से पता था, क्या पता था मेरे व्यूअर्स को, हाउ टू मेक मी स्माइल, कि आप इनको कैसे खुश रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इनको खुश नहीं रखा। इनको ये शिकायत है, मतलब आपको पता था कि किस बात पे स्माइल करते हैं, आप वही बात नहीं करते थे। मतलब बोल तो ऐसे रहे भाई, मेरे व्यूअर्स को तो जैसे खुशियों से भर दिया इन्होंने। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, या स्पेशल फील करना चाहते हैं, पता नहीं।
आई डोंट वांना हाइड दिस लव। ये इस लव को अब छिपाना नहीं चाहते। किससे? लोगों से। अरे अगर ये देखिए, अगर इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं की है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये सोच रहे हैं कि बता दे, मतलब जाते कहाँ जाते जाते, ये वर्ड क्यों निकला मेरे मुंह से, जाते जाते अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन इनके हाथ से छूट रहा है, तो आप इनको छोड़ के जा रहे हो, तो भाई आपको जाते जाते बता दे कि भाई देखो ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सच्चाई तो सुन के जाओ, ये आपसे लव करते हैं। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। यही मैंने कहा ना, आप इम्प्रेस हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, और उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये आपको वो ऑफर नहीं कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। इनके भाई बस की बात नहीं है, इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं। बड़ा मोदी डेक एनर्जी, इनको तो बस ये आता है, ये करवा लो, इसके लिए तो टाइम ही टाइम है भाई। आई स्टॉक यू, दे स्टॉक यू। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है, इसके लिए इनके पास टाइम ही टाइम है। बस ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी प्योर है ना, मतलब क्या बताऊं। हाँ, ये इंसान सिर्फ सोच के रह जाते हैं कि आज बोलूंगा, कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा, अगले साल तो बोल ही दूंगा। एनीवे, सॉन्ग देख लेते हैं, डिले कर रहे हैं खामखा। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? मुझे सॉन्ग जो चैनल हुआ है वो ये है, कैसे मुझे तुम मिल गई, क्योंकि आपको बहुत हाईली देख रहे हैं। सॉन्ग आया है, काली खाली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, मेरे व्यूवर्स ने भी सहा था। ओके, कैसे सहता हूँ, जैसे वैसे ही सहते हो जैसे मेरे व्यूवर्स ने सहा था कभी। तुझे भुला दिया हो, अगेन देखो, आदत से बाज नहीं आ रहे, अभी भी फेक ही रहे हैं, भुला दिया इन्होंने, तो फिर रो क्यों रहे हो? इस सॉन्ग में वो जो हीरो है वो भी रो रहा होता है अपने पार्टनर को याद करके, तो वही सीन है। यस, ये एक सॉन्ग जो चैनलाइज हुआ वो भी सुन लीजिएगा, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत में आए ना यकी। और ये सॉन्ग चैनल स्पेसिफिकली मेरी फेमिनाइंस के लिए हुआ है। अगर आपके पार्टनर मैस्कुलाइन है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग है गजनी मूवी का सॉन्ग, कैसे मुझे तुम मिल गई। ऑल राइट, जैसे मुझे ये डेक मिली है, बहुत दिनों बाद इसको यूज कर रही हूँ, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड एंड जॉय का कार्ड आया है। देखिए स्वीट पी, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। देखिए मुझे पता है आप हो सकता है किसी सिचुएशन में सफर कर रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, फिर भी मैं आपको ये कहूंगी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए। यूनिवर्स को बताइए कि यस यूनिवर्स, आपने बहुत कुछ हमें दिया है, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे। यस, पॉजिटिविटी पे जितना फोकस करेंगे और जितना आपका फोकस इस चीज पे रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, उतना ही आपकी लाइफ में चीजें लैक करेंगी, बहुत चीजों की कमी ही आएगी आपकी लाइफ में, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे फिर वो, जैसे मान लीजिए आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी रिश्ते में, सो अगर बार बार आप यही सोचेंगे कि मेरे साथ तो हर कोई यही करता है, मेरे साथ तो हर कोई मेरा फायदा ही उठाता है, ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर भी आप ऐसे ही कनेक्शंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो
दैट्स वाई यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो लाइफ में अच्छा हुआ आपके, ऐसा तो है नहीं एनी टाइम गलत ही हुआ है, नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। अगर आप कहेंगे तो भी नहीं मानूंगी, कुछ तो अच्छा हुआ है ना। तो आप उसको याद कीजिए और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, यूनिवर्स को बताइए कि भगवान जी आपने मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, जिसकी वजह से मैंने ये सीखा या जो भी है। इनफैक्ट मेरा कहना तो ये भी है कि अगर कोई चीज बुरी भी हुई है ना आपकी लाइफ में, तो भी यूनिवर्स को आप ये बोलिए कि चलिए ठीक है, चीजें मेरे मुताबिक नहीं हुई, रिश्ते मेरे मुताबिक नहीं चले, बट इतना मुझे पता है कि अगर आपने किया तो वो सही किया होगा। कोई भी रिश्ता ऐसे तो नहीं गया है, वो जाते जाते या तो आपको कोई सीख दे के गया है, कुछ तो वो सिखा के गया है, या वो आपके कर्मा रिलीज करके गया है। सो यस, आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, और क्या, ये गला मेरा पहले सही था, अभी जाके बैठा है अगेन। तो ये भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स की आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हो, कुछ मेरे व्यूअर्स का। ओके, यहाँ पर है लक सिंप्लिसिटी। यस, देखिए पहले ये कार्ड आया था, उसके बाद ये आया है। इट मीन्स जब आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में होंगे ना, तो लक आपके साइड होगा, आपको फील होगा कि आप कितने लकी हो। कहीं ना कहीं चीजें आपके पक्ष में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अगर आप कहीं स्टक हो ना, तो उसके पीछे का रीजन ही ये है कि आप नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। मेक श्योर आपका फोकस पॉजिटिविटी पर ज्यादा होना चाहिए। जितना पॉजिटिव थॉट रखोगे, उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होगी, चाहे वो ऑल एस्पेक्ट में होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लव लाइफ में होगा, नहीं, वो आपके करियर लाइफ में भी होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्यूटी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो इतनी प्रकाशित है करंट टाइम में, इतनी ज्यादा शाइन कर रही है कि वो प्रकाश, मतलब वो जो शाइन है वो आपकी बॉडी पे दिख रही है। आपको नहीं पता लग रहा, आप खुद को बहुत सिंपली देख रहे हैं, बट जो आसपास के लोग हैं वो आपके ऑरा में वो पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप शाइन कर रहे हो, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को मोह रहे हो अपनी तरफ। यस, फॉर श्योर। और ये स्पेसिफिक मैसेज मेरे उन व्यूवर्स के लिए था जो या तो किसी साधना में लगे हुए हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। और जो मेरे व्यूवर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो भाई वो कर लो, उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, थोड़ा ध्यान में जाइए, बड़ोमोदी डेक की एनर्जी, इनोसेंस, कुछ भी हो जाए अपनी इनोसेंस को मत खोना। ऐसा ना हो कि लाइफ में इतने लोग, यस मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत से चतुर चालाक लोग आए हैं, बहुत से चतुर चालाक लोग आए हैं, सारे के सारे सी भरे पड़े आपकी लाइफ में, ठीक है, चतुर और क्या। तो आपको ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के आता है और आपको आपका फायदा उठाता है, तो मुझे भी अभी ऐसा ही बनना चाहिए, मैं भी अभी ऐसा ही करूंगी या करूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। बस खुद को प्रोटेक्टेड रखो। आप क्यों किसी पे ब्लाइंडली फेथ करते हो, किसी को फायदा उठाने ही मत दो, बट इट डजंट मीन कि आप उनका रूप धारण कर लो, ठीक है। सो आप कोई राक्षस नहीं है जो जब मन में आया कोई बहरूपे नहीं हो रूप धारण कर लोगे। आप ओरिजिनल है, आप वन पीस है। आपको बनाने के बाद यूनिवर्स ने वो साचा ही तोड़ दिया कि कोई और इसकी कॉपी ना कर ले। सो यस, आप यूनिक हैं, और आपको यूनिक बनाती है आपकी इनोसेंस, आपकी सिंपलिसिटी। सिंपली जो आप खुद को फील करते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो तो दूर दूर तक नहीं है। तो भाई आप इसी एनर्जी में रहिए, आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है, अपनी इनोसेंस को मत खोने देना। अगेन मैं बता दूं,
ऐसा भी नहीं है कि आप इतने इनोसेंट बन के रहो कि कोई आपका फायदा उठा रहा है, आपको इमोशनली फूल बना रहा है, नहीं। इतना अवेयर आप रहना जहां पर कोई आपको इमोशनली फूल ना बनाए, ना तो किसी पर ब्लाइंडली फेथ करना है, बस एक सिक्योरिटी रखो आप, ठीक है, जहां आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला आपकी इनोसेंस का फायदा उठा रहा है तो फिर आप इनको अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए रेडी हो जाना, लेकिन सिर्फ इन्हीं को जो आपका फायदा उठा रहे हैं, सभी को नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये, इनोसेंस आपको उसी पर्सन में मिलेगी जो लिटरली ब्लेस्ड होते हैं, जिन पर यूनिवर्स की कृपा होती है। इस कलयुग में वही लोग इनोसेंट आपको मिलेंगे, अदरवाइज कलयुग के प्राणियों का आपको पता ही है। यस, ना तो बातों पे जाना है आपको, बस इतना ध्यान करिए, अपने इंट्यूशन को इतनी ज्यादा हाई कीजिए जहां पर आपको पहले ही पता लग जाए कि मैं इंसान के इरादे क्या है। और फिर भी ना पता लगे तो फिर वही टैरो रीडर बन जाओ, टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो, और क्या। मैसेज करिए आप मुझे व्हाट्सएप पर, ये जो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगी डिटेल्स वहां पे टैरो कोर्स की। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मेरे को इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल्स नहीं, ओनली मैसेज। ओके, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है संडे को रात 9 बजे यूट्यूब चैनल पर, मतलब इधर ही, सो आप 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, तभी आप वो सेशन ज्वाइन कर पाएंगे जहां आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है, अगर गाइडेंस हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।